इंसान पहले छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। अलग अलग भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां, लेकिन अब बारी थी इन तमाम को एक ही सत्ता के अधीन लाने और एकजुट करने की। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन किंगडम्स को एक विशाल एम्पायर में पिरोना चालू किया गया। तो आखिर एक ही व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठे लाखों अजनबियों पर कैसे हुकूमत करने लगा। इस अंपायर के पीछे ताकत, मार काट और तलवार थी, या फिर कोई अनदेखी और रहस्यमयी शक्ति काम कर रही थी। तो ये शुरुआती होमोसेपियन, ये छोटे छोटे ट्राइब्स और किंगडम्स में बटे हुए थे और हर समूह की अपनी भाषा, संस्कृति और एक अलग पहचान थी। फिर कुछ शक्तिशाली और पावरफुल रूलर जे आसपास के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने लगे, लेकिन एक अंपायर जे केवल युद्ध जीत करके नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी साम्राज्य को खड़ा करने के लिए तीन चीजों की बहुत ही अहम भूमिका होती है। मिलिट्री पावर, बेहतरीन हथियार, संगठित सेना और रणनीति। एक बड़े साम्राज्य का नींव ये इन्हीं पर टिका होता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी अपने तय क्षेत्रों को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए कानून, कर, अधिकार और पॉलिटिकल व्यवस्था की भी जरूरत पड़ती है। और कई बार यही स्थानीय परंपराएं इन भाषाओं, कानून, धर्म और संस्कृति में एक जमाव और लगाव बना देती हैं। इन तमाम के मिश्रण से एक बड़े इंपेरियल कल्चर का निर्माण होता है। लेकिन हरारी का यहाँ पर इस बात को दर्शाना मकसद नहीं है कि एक अंपायर ने कितने लोगों को जीता, बल्कि उनका असल और मेन मुद्दा यह है कि अलग अलग इंसानों को एक ही दुनिया का हिस्सा कैसे बना दिया गया, जिसे हम अगले भाग में रिलीजियन के तहत जानेंगे।